जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन की आरआरबी की बुक है, इसके दोस्तों हम लोग जितने भी आपके चैप्टर दिए गए हैं ना, मैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम से पहले सारे चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से करा दूंगा। आपका कोई सिंगल क्वेश्चन भी ग्रुप डी का गलत नहीं होगा। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्त, आप मुझको ज्यादा सपोर्ट करिएगा। आप जितना जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, चीजें आपको उतनी बेहतरीन और गजब तरीके से सिखाई जाएंगी। यही दोस्त, आज आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना, तो फिर ऐसी बेहतरीन बेहतरीन चीजें ना कोई भी आपको फ्री में पढ़ाना नहीं चाहेगा। क्योंकि दोस्त, मैं जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से इतना सब कुछ पढ़ाने के लिए ना आपको यूट्यूब में कोई भी क्या कहते हैं बिना सब्सक्रिप्शन लिए आपको पढ़ा ही नहीं रहा है। कोई 500 का बेच रहा है, कोई 1000 का, कोई 1500 का, कोई 2000 का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ ये। और दोस्त, आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, इस सीरीज में आपको ट्रिक्स भी सिखा रहा हूँ। और दोस्त, जितने भी लोग पूरे यूट्यूब में पढ़ाते हैं ना, जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं तो खाली आपको क्वेश्चन करा देंगे ना, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना, तो उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की ट्रिक्स बताते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको इसमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको यानी कि पूरी कंप्लीट मैथ की तैयारी आपकी हो जा रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए हम लोग आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, आज जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ना है, जिसके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 7। ये सभी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, उसके पहले आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एक बार स्टार्टिंग में ही जल्दी से ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में लाइक कर देंगे तो आपको बीच में फिर इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और हम लोग फिर पूरे जब तक हम लोग क्लास चलेगी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही वहां पर करते हैं। इसके बाद बीच में लाइक सब्सक्राइब का कोई भी रोल नहीं आता। इसलिए मेरे दोस्त, आप स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक कर दिया करिए और जल्दी से अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दिया करिए। इसके बाद फिर हम लोग फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई करेंगे। दोस्त, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं। क्योंकि दोस्त, मैं मंडे से आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूं। मेरे दोस्त, मैं मंडे से आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा। अभी मैं आपको कम्युनिटी डाल दूंगा, मैं कितने बजे मेरी लाइव क्लास होगी उसको मैं डिसाइड करके। और जो दोस्त आपका एसएससी जीडी का है ना, एसएससी जीडी का मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट मैथ का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल नए तरीके से। और दोस्त, ये जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होने वाला है ना, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का, इसका दोस्त मैं आपको 20 दिन में 20 मैराथन क्लास ला रहा हूं। 20 दिन में 20 मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं और आपकी पूरी मैथ 20 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो आप दोस्त मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बिल्कुल बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से चीजें आपको सिखाई जाएंगी। चलिए मेरे दोस्त, आपका ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आई होप आपसे उम्मीद करके चलता हूं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिया होगा। चलिए मेरे दोस्त, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। मेरे दोस्त, मैंने आपको एक सबसे जो पहला वीडियो बताया था ना, मैंने आपको उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था। आपको यदि ना याद हो, मैं उसको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। यदि आप यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा आसानी से जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज उसका दूसरा भी तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको ये बताया था, यदि आपका एसपी दिया हो ना, आपका एसपी दिया हो और आपको सीपी ज्ञात करना हो, तो ये जो आपका 47% की कमी आती है ना, मतलब इस 47% को फ्रैक्शन में लिखा तो ये कितना आएगा? 47% की कमी, 47% कम लागत प्राप्त होती है। यानी कि उसने उसको कितने में बेचा होगा? 53 में बेचा होगा। कितने की दोस्त? 100 में। तो बस मैंने आपको सिंपल सी एक बात ये बताई थी कि जब आपको ये सब, अभी छोड़िए ये सब दुनियादारी, बस मैंने आपको सिंपल से ये बताया था कि जब आपको एसपी से सीपी पहुंचना होता है तो आपको उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना होता है। आप पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा,
आपको सारी चीजें और बेहतरीन तरीके से सीखने को मिल जाएंगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुराने फोन को 6,360 रुपए में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। कितना दोस्त प्राप्त होता है? 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। सबसे पहले आप 47 को फ्रैक्शन में लिखिए। तो हमने 47% को फ्रैक्शन में लिखा तो कितना आएगा? 47/100। यानी 100 की वस्तु थी, उसको 47 कम प्राप्त हुआ। 100 की वस्तु थी, उसको 47 कम प्राप्त हुआ, यानी कि उसको कितना प्राप्त हुआ होगा? तो आप इस चीज को आसानी से बता सकते हैं कि उसको 53 रुपए प्राप्त हुए होंगे, यानी कि उसको 53 प्राप्त हुए होंगे। इसमें मेरे किसी भी भाई और बहन को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने 47% को 47/100 लिखा, तो ये दोस्त जो आपका नीचे होता है ये हमेशा और हमेशा आपका सीपी होता है। ये कम मूल्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपका जितना कम प्राप्त हो रहा है ये आपका हो गया। यानी कि 100 की वस्तु आपने खरीदी, आपको 47 कम प्राप्त हुआ, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा होगा? 53 की बेचा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 53 की नहीं बेची जा रही है, ये 63 60 की बेची जा रही है। आप इसको यहां से 63 60 में आप 53 का भाग दीजिए, तो 53 एक कम 53 एक बार, और 53 दुनाई 106, यानी कि कितनी बार जाएगा? 120 बार। यहां से आपको एक का मान आ गया। जैसे आपने 6,360 में 53 का भाग दिया, कितना आया? 120, यानी कि आपका एक का मान आ गया। आपका सीपी कितना है? 120, सॉरी सीपी आपका है 100, एक का मान है 120, तो 100 का मान निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका सीपी यही आ जाएगा 12,000। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त आपको इसमें 13% का लाभ कमाना है। आपको यहाँ 13% का लाभ कमाना है, यानी कि आपका जो सीपी दिया होता है ये कितना है? 12,000। अब आपको इसमें 13% का लाभ कमाना है, यानी कि आपकी जो 100% की चीज थी, आपने उसमें 13% का लाभ कमाया, तो आपने उसको कितने की बेचा होगा? 113% में बेचा होगा। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 करा देते हैं। अब दोस्त आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। अब देखिए 3 दुनाई 6, देखिए लास्ट में 6 किसमें दिया है? यानी कि देखिए लास्ट में तो एक जीरो आएगा और उसके पहले एक 6 आएगा, क्योंकि ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6। अब देखिए लास्ट में 0 और 6 किसमें दिया है? ओनली एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जब आप पूरा गुणा कराएंगे तो ये 13,560 ही आने वाला है। तो आई होप आप इसको बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। दोस्त एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक तरीका इसको आप ऐसे डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, यदि आपको ये नहीं करना था। आप इसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसमें ये कर सकते थे। मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज सिखा रखी है, ये आपका सीपी आ गया, आपका ये सीपी आ गया। आप दोस्त आप इस सीपी से 13% अधिक में बेच रहे हैं। कितने परसेंट में? 13% अधिक में बेच रहे हैं, यानी कि आप इसका सीधा सीधा 13% निकाल सकते हैं। आप इसका सीधा सीधा 13% निकाल सकते हैं। और 13% निकालने के मैंने आसान तरीका बता रखा है कि यदि आप किसी भी नंबर में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% का मान आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका कितने का मान हो जाता है? 1% का। तो हमने इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा किसका मान होगा? 1% का, यानी कि 1% का मान आपका 120 आ गया। अब आपको 13% का निकालना है, तो 13 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 120 में, तो कितना आएगा? 1,560। 12,000 में 1,560 जोड़ दीजिए, तो यही आपका 13,560 आंसर हो जाएगा। तो आप बिना पेन के भी इसको आगे हल कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया। सबसे पहले मेरे दोस्त 25% को आप फ्रैक्शन में लिखिए। ये आपने 25% को फ्रैक्शन में लिखा तो कितना आया? 1/4। लाभ कमा रहा है, यानी कि आपका नीचे तो हमेशा और हमेशा सीपी होगा, ऊपर लाभ कमा रहा है, यानी कि आपका लाभ होगा। यानी कि आपने वस्तु को खरीदा कितने में? आपने वस्तु को खरीदा 4 में, उसमें एक आपने लाभ कमाया, तो वस्तु को कितने की बेचा? 5 की बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि क्वेश्चन बोला ये वस्तु 4 की ना खरीद के कितने खरीदी गई है? 96 की।
तो आप इसमें 96 का भाग 4 में दीजिए तो कितना आएगा 2400 को 96 यानी कि 24 बार जाएगा, यानी कि आपका एक का मान आ गया 24। आपने इसको कितने में बेचा है 5 में, एक का मान आया 24 तो 5 का मान निकालने के लिए क्या करा देंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो 24 पंचे 20, आपने इसे 120 में बेचा होगा, यही आपका ए पार्ट आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब दोस्त देखिए इस क्वेश्चन का मैंने आपको एक इसके जस्ट पहले वाले वीडियो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि यदि यहाँ पर देखिए हानि हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है अधिक बोल रहा है, और ये जब एक में हानि हो रही है एक में लाभ हो रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको इन दोनों परसेंटेज को क्या करना होता है जोड़ लेना होता है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 35% आ जाएगा। आप इसको परसेंट में बोले या नंबर में बोले कोई भी उसमें अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा जो क्रय मूल्य मानते हैं या 100% माने या 100 माने दोनों एक ही बात है। ठीक, अब देखिए आपने 35 रुपए आपने अधिक में भेजा, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 अधिक में नहीं बेचा जा रहा है, ये 56 अधिक में बेचा। अभी यदि आपको ये 60 मेथड नहीं याद है तो मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलिए आप पहले इसको कॉन्सेप्ट ही सीख लीजिए। चलिए पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं। देखिए मैंने मान लिया कि सीपी आपका है 100, तो दोस्त जब आपने 100 की वस्तु में 12.5 की हानि हुई, 100 की वस्तु में आपको 12.5% की हानि हुई, यानी कि आपको 12.5 की हानि हो गई, तो आपने इसको कितने में बेचा होगा, तो आप आसानी से बता देंगे कि 87.5 में मैंने इसको बेचा होगा। अब आपने क्या किया, यदि उसने उस वस्तु को जब 56 अधिक में बेच रहा था तो आपको कितना 22.5% का लाभ हो रहा था, यानी कि आपने 100 की वस्तु अब 22.5 अधिक में बेच दी, यानी कि आपने इसको कितने में बेच दिया 122.5 में बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं मुझे, पहले आप 87.5 की बेच रहे थे, अब आप कितने की बेच रहे हैं 122.5 की, यानी कि अब आप कितने अधिक में बेचे हैं, तो आप 122.5 में 87.5 घटा दीजिए तो कितना आएगा 35, यानी कि अब आप 35 अधिक में बेच रहे हैं। और दोस्त जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 35 अधिक में ना बेच के आप कितने अधिक में बेच रहे हैं, आप 56 अधिक में बेच रहे हैं। तो दोस्त जो ये देखिए मैंने जो इतना सब कुछ ये आपको किया, वही मैंने आपको एक लाइन में बता दिया था कि आप इन दोनों परसेंटेज को जोड़ लीजिए तो आएगा 35, यही 35 आपके 56 के बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आप इसको काट लीजिए तो 7 पाना 35, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि यहां से आपका एक का मान आ गया 8/5। अब आपको क्या बताना है, आपको पहले सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य है आपका 100, तो एक का मान आ गया 8/5, तो 100 का मान निकालने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आएगा 20 पंचे 100, यानी कि आपका आ गया 160, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ गया 160। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, इसमें आप 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि आप इसको कितने में बेच रहे होंगे 125% में बेच रहे होंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो दोस्त ये कितना आएगा 5, और ये आएगा 4 25 से काट दिया, इसको काट दिया तो ये 4 चौको 16, और ये यानी कि ये आपका आ गया 200। आप कितने बेच रहे होंगे, इसको 200 में बेच रहे होंगे, यही आपका डी पार्ट आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको इसको क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 12% को हम लोग तुरंत सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जब इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा 3/20। फ्रैक्शन में लिखने का मतलब है कि आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देना होगा, इसको 4 से काटेंगे तो सॉरी ये कितना आएगा 3/20 ना के 25 चौको 100, यानी कि 3/25 आएगा, यानी कि आपने खरीदा इसको था 25 का और उसके 3 लाभ पे बेच दिया।
जबकि दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको आप 25 की नहीं खरीद रहे हैं, आप इसको कितने खरीद रहे हैं, 1975 की। इससे कितने गुना ज्यादा, तो आप 25 का इसमें भाग दीजिए, तो 25 सत्ते 175 और ये 25 नैया 225, यानी कि एक का मान आपका आ गया 79। आपको 25 का मान निकालना है तो आप इसमें 25 में 79 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां से आपका सीपी आ जाएगा। अब देखिए सीपी 9 × 45, 9 आपको आगे क्या, हाँ अब देखिए थोड़ी आपको सीपी नहीं बताना है, आपको देखिए सीपी नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, आपको विक्रय मूल्य बताना है। यानी कि 25 रुपए की आपने खरीदी थी, उसमें आपने 3 का लाभ कमाया, तो आपने इसको कितने की बेचा होगा, आपने इसको 28 की बेचा होगा। एक का मान हमारा आया 79, तो 28 का मान निकालने के लिए 79 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए। यदि यहां पर दोस्त, हाँ अब देखिए इसका आप मल्टीप्लाई कराइए पहले सीधा सीधा। अब ये देखिए 9 8 72 और इसका तो 9 दूना 18, 7 8 56, 56 और 18 कितना हो गया 64, 10 74 और 74 में 7 जोड़िए तो ये 81, यानी कि आपके लास्ट में तो 12 आने वाला है। अब देखिए लास्ट में 12 किस में आया है, तो ओनली एक ही ऑप्शन में आया, यानी कि यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं थी, खाली आपको 2 अंक तक गुणा कराना था, 2 अंक में कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। तो आपका कौन सा आ गया, ए पार्ट आंसर। आपको दोस्तों जितना ज्यादा कैलकुलेशन कम हो सके, आपको कैलकुलेशन उतना ही ज्यादा कम करना है, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े। तो आई होप दोस्तों आप इसको बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्त आपको ये बोल रहा है, एक जूट के बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को की हानि हुई। सॉरी दोस्त, यहाँ पर आपको मतलब प्रिंटिंग में गलत हो गया है, कि उसमें क्या बोल रहा है, इसको 20% की हानि बोल रहा है। एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। यानी कि आप 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखिए, तो हमने 20% को फ्रैक्शन में लिखा, तो मेरे दोस्त कितना आया 1/5, यानी कि ये आपका सीपी, यानी कि आपका सीपी कितना आया 5। नीचे वाला हमेशा और हमेशा सीपी होता है, हानि की बात कर रहा है तो ऊपर आपका हानि, यानी कि 5 की वस्तु आपने 1 के हानि में बेची। आराम से दोस्तों, बिल्कुल कॉमन सेंस है, 5 की वस्तु लाए आप, उसको 1 की हानि में बेचा, यानी कि आपने उसको कितने की बेचा होगा, तो आपने उसको 4 की बेचा होगा। खत्म। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 4 की ना बेच के कितने की बेच रहा है, अस्मिता उसको कितने की बेच रही है, 48 की बेच रही है। यहां से आप 48 में भाग दीजिए, तो ये 12 चौको 48, यानी कि 1 का मान कितना आ गया आपका 12। यदि 1 का मान 12 आ गया तो आपको 5 का मान निकालना है, तो आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका सीपी कितना आ गया 60। अब दोस्त आपकी जो वस्तु का मूल्य कितना आया 60 की वस्तु आप 48 में बेच रहे थे। लेकिन दोस्त आगे एक चीज और बोल रहा है कि अब आपको 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 60 में आपको अब 20% का लाभ कमाना है। तो दोस्त 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ कि आपको 20% का मान होता है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु अब आप फिर से कितने में बेचना चाह रहे हैं, 1 ज्यादा में बेचना चाह रहे हैं, यानी कि कितने में बेचना चाह रहे हैं, आप 6 में बेचना चाह रहे हैं। 5 की वस्तु आप उसमें 1 लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको कितने बेचना चाहते हैं, 6 में बेचना चाहते हैं, यानी कि वस्तु को आप कितने में बेच रहे होंगे, 6/5 में बेच रहे हैं। यही दोस्त आपको ये चीज नहीं समझ में आती तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 60 रुपए थे, आप उसको 20% लाभ पे बेचना चाहते हैं, यानी कि आप उसको कितने में बेच रहे होंगे, 120% में बेच रहे होंगे, क्योंकि वस्तु का मूल्य हमेशा 100% होता है। अब आप उसमें 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको 120% में बेच रहे होंगे। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या कर देंगे 100, इसको देखिए 20 से काटिए तो यही तो आएगा आपका 6/5। तो जो चीज आपको एक काटने के बाद आ रही है वो चीज मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया।
कि यदि आपकी 5 की वस्तु है, यदि आपकी 5 की वस्तु है, उसमें आप 1 का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 5 की वस्तु आप 6 में बेचना चाहते हैं। अब आप इसको काट दीजिए, तो ये 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, यही आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% का लाभ पर बेचा गया। फिर से दोस्त, 8% का लाभ का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा 2/25। ये कैसे आया, 100 का भाग दीजिए इसमें, तो 2/25, यानी कि आपकी जो वस्तु थी वो थी 25 की, आपने इसमें 2 के लाभ में बेचा। दोस्त कह रहा है कितने में खरीदी गई थी, ये हमारे हिसाब से 25 में खरीदी गई है, जब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 की नहीं खरीदी गई, ये 2275 की खरीदी गई है। अब आप 2275 में 25 का भाग दीजिए, तो ये 25 नैया 225, 25 से कम 25, यानी कि आपका 1 का मान आ गया 91। अब जब 1 का मान आपका 91 आ गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त, 25 की वस्तु है, आपने उसमें 2 का लाभ कमाया, यानी कि आपने उसको कितने की बेचा होगा, 27 की बेचा होगा। 1 का मान आपका 91 आया, आपको 27 का मान निकालना है, तो आप 27 में 91 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, तो यहाँ देखिए लास्ट में तो आपका 7 आएगा, बाकी यहाँ पर कुछ भी चाहे आए, 7 इंटू 1 करेंगे 7, यानी कि आपका लास्ट में 7 आएगा, ये बात फिक्स है। अब देखिए लास्ट का 7 किस में दिया है, ओनली सी पार्ट में दिया है, तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा, आपको पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 27 में 91 में गुणा कराएंगे तब भी आपका 2457 ही आएगा, लेकिन आप क्यों फालतू में गुणा कराएंगे। आई होप आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्त यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना, आज आपने बहुत कम लाइक किया है, जल्दी से जल्दी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अभी तक यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को दोस्त शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मजेदार सब कुछ आपको फ्री मिलता रहेगा। किसी भी का आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पर चीजें बहुत ही बेहतरीन, शानदार और गजब तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आपको मैथ यहाँ पर सिखाई जाएगी, आपको मैथ यहाँ पर रटाई कभी नहीं जाएगी। ठीक मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक खिलौने को 1125 में खरीदकर उसे 16% की हानि में बेचा गया। 16% को आप सबसे पहले तुरंत फ्रैक्शन में लिखिए, तो ये आएगा आपका 4/25, 4/25। ठीक, ये दोस्त जिसको ना पता हो तो आप इसको ऐसे किया करिए, 100 से, तो 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो यही आपका 4/25 आ गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्त ये तो आपका नीचे हमेशा और हमेशा सीपी होता है, ऊपर आपका हानि बोल रहा है, तो ऊपर वाली आपकी वैल्यू हानि होगी, यानी कि आपने 25 की वस्तु खरीदी और आपने 4 के हानि में बेच दिया, यानी कि आपने वस्तु को कितने की बेचा होगा, आपने वस्तु को 21 की बेचा होगा। लेकिन दोस्त क्वेश्चन बोला ये वस्तु 25 की नहीं खरीदी गई है, कितनी खरीदी गई है, 11/25 की खरीदी गई है। तो अब आप इसमें क्या करिए, 11/25 में 25 का भाग दीजिए, तो ये 25 चौको 100 आएगा, 12 बचेगा, यानी कि 25 पंचे 125, यानी कि कितना आ गया, एक का मान आ गया 45। आपका एसपी था 21, एक का मान आया 45, आपको 21 का मान ज्ञात करना है, तो आप इसमें 21 में 45 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब मेरे दोस्त यदि आप इसका गुणा करना चाहे ना, यदि यहाँ पर 20 होता तो आप तुरंत कितना कर देते, 45 गुना 90 यानी कि 900 आ जाता, और 900 में 45 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 945। तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त देखिए जब भी आपको गुणा कराना हो ना, तो आप गुणा कराने के एक सबसे आसान तरीका होता है। अब देखिए यहाँ 21 लिखा, 21 में आप गुणा कराने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करा लीजिए 20। तो देखिए 20 में जब आप अपने मन के अंदर कराना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक कितना हो जाएगा, ये 45 गुना 90 यानी कि 900 हो गया। लेकिन यहाँ पर 20 थोड़ी ना था, यहाँ पर 21 था, यानी कि आपने एक बार कम मल्टीप्लाई कराया, यानी कि आपने एक बार 45 से कम जोड़ा, क्योंकि दोस्त जो गुणा कराने का मतलब होता है वो जोड़ना ही होता है।
जैसे मैं कहूं कि 5 × 6 करा दीजिए, जैसे मैं कहूं कि 5 × 6 करा दो, तो आप क्या करेंगे, यदि आप 5 5 6 बार जोड़ देंगे ना तब भी आपका 30 आएगा। आप जब 5 5 6 बार जोड़ देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूं, देखिए तो ये जो गुणा होता है ना हम लोग एक तरीके का जोड़ ही होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 21 लिखा था, आपने यहां पर कर लिया 20, यानी कि 20 20 आपने 45 बार जोड़ा, यानी कि 45 आपने 20 बार जोड़ दिया। आपको जोड़ना कितनी बार था, 21 बार, तो आप एक बार अलग से जोड़ दीजिए तो यही आपका 945 आ जाएगा। तो आप इसमें ऐसा ये सब समझाने के लिए, अदरवाइज आप उसको तुरंत ये मानिए 21 × 45 लिखा है, आप उसको 20 मानिए तो 20 45 90 900 आया, आपने एक कम कर दो तो 45 आप उसमें जोड़ दीजिए। तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो दोस्त ये आपके जितने भी विक्रय मूल वाले क्वेश्चन थे, तो ये आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो अब बस दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि दोस्त आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि जो भी मेरे भाई और बहन कोई भी यदि चैनल पर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी बेहतरीन गजब और शानदार चीजें आपको सिखाती रहेंगी और आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी, सारे एग्जाम की तैयारी आपकी फ्री में हो जाएगी। और दोस्त जो भी आपको पूरी यूट्यूब में आपको ऐसी क्लासेज कभी नहीं मिलेंगी, इतनी शानदार बेहतरीन और गजब क्लासें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैथ से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्त कुछ दिन की दिक्कत है, इसके बाद बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गजब गजब टीचर आने वाले हैं। तो आपको रीजनिंग, आपको जीएस, इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्त मैंने आपको बता रखा है कि मैं मंडे से लाइव आ रहा हूं और उसमें मैं एक एसएससी जीडी का बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें आपके एसएससी जीडी की कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जाएगी। और एक मैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी का बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं 20 दिन में 20 मैराथन लेके आऊंगा और आपके 20 चैप्टर पूरे खत्म कर दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।